खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन पीटीआई के लिए दर्द सर बन गया। तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी, नाराज अरकान खुलकर सामने आ गए। पीटीआई के कवरिंग उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी वापस न लेने का ऐलान। इरफान सलीम वकास और अगजई खुरम जिशान और इरशाद हुसैन आयशा बानो का दस्तबरदारी से इनकार। मैदान नहीं छोड़ूंगा, नाराज उम्मीदवार खुरम जिशान डट गए। सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार होंगे, ना पीछे हटेंगे। नाराज उम्मीदवार गंदे निजाम के खिलाफ खड़े हैं। बानी के नाम पर बनने वाली हुकूमत पर धब्बा नहीं लगने देंगे, किसी भी सूरत नहीं झुकेंगे। बानी के नजरिए पर सौदा किसी सूरत नहीं करेंगे। उम्मीदवार इरफान सलीम की गुफ्तगू। आयशा बानो का भी कागजात नामजदगी वापस ना लेने का ऐलान। दबाव में आएंगे, ना सौदेबाजी करेंगे। बानी के नजरिए पर आज भी कायम है। ये सिर्फ इलेक्शन नहीं, तहरीक का मोर्चा है। पीटीआई नाराज उम्मीदवार आयशा बानो का वीडियो पैगाम। पीटीआई और अपोजिशन का वाज़ेह करदा फार्मूले पर ही इलेक्शन लड़ने का फैसला। पीटीआई नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार ना भी हुए तो हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के इजलास में मिलकर इंतखाबात लड़ने का फैसला किया गया है। इजलास में वजीर आला अली अमीन गंडापुर, पीपी, पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और जेयूआई रहनुमाओं ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी रहनुमा तलहा महमूद की गुफ्तगू। मिलकर इंतखाबात लड़ने के नतीजे में सेनेट की 6 सीटें पीटीआई को मिलेंगी, 5 सीटें अपोजिशन के हिस्से में आएंगी। पीपल्स पार्टी और जेयूआई फे को 2-2, मुस्लिम लीग नून को 1 सीट मिलेगी। केपी में सेनेट इलेक्शन, पीटीआई का नाराज अरकान के खिलाफ एक्शन का इंदिया। फैसले से जो भी इनहराफ करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फैसले न मानने वाले अरकान को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, नाराज उम्मीदवार मदऊ करने के बावजूद मुलाकात के लिए नहीं आए। अगर ये कल तक दस्तबरदार न हुए तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत कार्रवाई करेंगे। केपी असेंबली के कल के इजलास के लिए हिकमत अमली तैयार। एजेंडे में मखसूस सीटों पर नौमुंतखब 25 अरकान से हल्फ लेना शामिल। मेहमानों की आमद पर पाबंदी लगा दी गई। कोरम की निशानदही के बाद इजलास मुमकिना तौर पर हल्फ लिए बगैर मुलतवी किए जाने का इम्कान। गवर्नर केपी से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात। मखसूस सीटों पर अरकान से हल्फ बर्दारी और सेनेट इलेक्शन के उमूर पर तबादला ख्याल। केपी असेंबली में पार्टियों की सूरत हाल, हुकूमती अरकान की जानिब से जारी रवाबित पर गुफ्तगू। केपी में सेनेट इलेक्शन, उज़्मा बुखारी ने पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट की टिकट के लिए पीटीआई में बोलियां लगी। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। कारकुनों पर एटीएम्स को तरजीह दी गई। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने खुद अपनी लीडरशिप के पोल खोल दिए। बानी पीटीआई भी इस हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर का हिस्सेदार है। वजीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का बयान। शराब और असलहा बरामदगी केस। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला केपी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। जज का अली अमीन के पेश होकर 342 का बयान रिकॉर्ड न करवाने पर फैसला सुनाने का भी दिया। 21 जुलाई को 342 का बयान न दिया तो मजीद मौका नहीं दिया जाएगा। आइंदा समाअत पर 342 का बयान रिकॉर्ड न करवाने पर अदालत फैसला भी सुना सकती है। अदालत का हुक्मनामा। समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त। रुसवाई ने आलमी सतह पर भारत का पीछा ना छोड़ा। भारत को बड़ा धचका। ब्राजील ने आकाश मिसाइल खरीदारी के मुज़ाकरात खत्म कर दिए। ब्राजील ने भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम की खरीदारी के लिए मुज़ाकरात खत्म कर दिए। दक्कन हेराल्ड का दावा, मुज़ाकरात का इख्तिताम भारत की जानिब से सिस्टम का जदीद तरीन वर्जन फराहम न करने पर हुआ। ब्राजीली फौज दरमियाने से तवील रेंज के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की तलाश में है। भारतीय कंपनियों ने सिर्फ आकाश का पुराना वर्जन फराहम करने की पेशकश की। ब्राजील ने पुराने वर्जन को फरसूदा करार देकर मुस्तरद कर दिया। मुज़ाकरात के खत्म होने के बाद ब्राजील ने इटली के साथ बातचीत का आगाज किया। डिफेंस एक्सप्रेस, मार्का हक में शिकस्त के बाद भारतीय हथियारों की साख बुरी तरह मुतासिर। बरतानिया में पाक फिजाइया के C-130 तैयारे की धूम। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में पहली पोजीशन हासिल कर ली।
बरतानिया में मारूफ रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 शो का इनकाद। पाक फिजाइया ने दुनिया की बेहतरीन फिजाई अफवाज के दरमियान 2 आला एजाजात अपने नाम कर लिए। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी से नवाजा गया। C-130 हरक्यूलिस ने कॉनकॉर्ड दी एलिगेंस ट्रॉफी हासिल की। PAF के तैयारों के दिलकश पेंट स्कीम्स ने दुनिया भर में दाद समेटी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, कौमी परचम बुलंद रखना पाक फिजाइया का हमेशा से तुरा इम्तियाज रहा है। आलमी अवार्ड्स पाक फिजाइया की फनी महारत और आला मयार का सबूत हैं। वज़ीर-ए-आज़म की पाक फिजाइया को एयर शो में अवार्ड्स जीतने पर मुबारकबाद। पाक फिजाइया की क़यादत, पायलट्स, टेक्नीशियंस की पेशा वाराना सलाहियतों की तारीफ। पाक फिजाइया ने मई में दुश्मन के 6 तैयारे गिराकर अमली मैदान में अपना लोहा मनवाया। पाक फिजाइया की कामयाबियां इस बात की आगाज है, पाकिस्तान की फिजाई हुदूद का दिफा मजबूत हाथों में है। फिजाई जंग में पाक फिजाइया की बेहतरीन कारकर्दगी की रहती दुनिया तक मिसाल दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। PTI अरकान की मुअत्तली की हुकूमती दरख्वास्तों को खारिज करने का ड्राफ्ट सामने आ गया। स्पीकर मलिक अहमद खान ने रेफरेंस भिजवाने की दरख्वास्तों को खारिज करने के ड्राफ्ट पर दस्तखत कर दिए। 26 अपोजिशन मुअत्तल अरकान की बहाली जल्द मुतवक्के। अवामी नुमाइंदे को नाअहल करना अवाम को हक नुमाइंदगी से महरूम करने के मुतरादिफ है। दरख्वास्तों पर फैसला होता तो ये ऐवान में आज़ादी इजहार राय को ख़त्म कर देता। ड्राफ्ट का मतन। वज़ीर आला पंजाब सैलाब ज़दा इलाकों का जायजा लेने खुद चकवाल पहुंच गईं। तकिया शाह मुराद, अमीरपुर मंगन और भेदवाल का फिजाई दौरा। मरीम नवाज ने सैलाब ज़दा इलाकों का भरपूर फिजाई जायजा लिया। चकवाल में सैलाबी रैली से मुतासरा इलाकों का मुआयना। मरीम नवाज ने चकवाल को जेहलम से मुंसलिक करने वाले ढुमन ब्रिज का भी फिजाई जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब की ढुमन ब्रिज की तामीर और बहाली जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सैलाब से मुतासरा घरों, सड़कों और पुलों का जायजा। मरीम नवाज का सैलाबी पानी की निकासी के अमल का मुशाहिदा। सूबे भर में सिविल डिफेंस फोर्स को दोबारा पूरी तरह फाल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का बारिशों के अगले स्पेल से कबल कच्चे मकानात खाली करवाने का हुक्म। चकवाल में माइक्रो स्मॉल डैम की सर्वे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कुदरती आफात पर किसी का कंट्रोल नहीं। डूबने, छतें वगैरह गिरने और करंट लगने से हलाकतें हुई। हुकूमती इदारों का रिस्पांस काबिल तहसीन है। मरीम नवाज ने सैलाबी रैलों के दौरान गिरने वाली इमारतों और फसलों के नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब की डिप्टी कमिश्नर ऑफिस चकवाल आमद। बारिशों के दौरान हादसात में जाम हक अफराद के लवाहिकीन के लिए 50 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान। मॉनसून बारिशों का जोरदार स्पेल। जेहलम में फ्लैश फ्लडिंग के बायस इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासर। दारापुर जमीन बोझ, पिंड दादर खान और जेहलम का जमीनी राब्ता मुनक़ता। डुमेली के इलाकों में भी राब्ता सड़कें मुतासर। ननकाना साहब में नाला डेक ओवरफ्लो। दर्जनों मकानात और ज़रई अराजी से रेआब। ठट्ठा, मकली, कंदकोट में तेज बारिश। नशीबी इलाके पानी में डूब गए। मॉनसून के चौथे स्पेल का कल से आगाज होगा। मुल्क भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई। NDMA का मुख्तलिफ इलाकों में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। दरियाई काबुल, सवाद, पंजगोड़ा और बारानाला में तुगयानी का खतरा। नौशहरा, मालाकंड, सवाद, दीर, बालाई पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। दरियाई सिंध में कुंदिया के करीब चश्मा बैराज में निचले दर्जे का सैलाब। बैराज से 4.5 लाख क्यूसेक के करीब सैलाबी पानी का रेला अखराज। चश्मा बैराज के तमाम 52 स्पिलवेज खुल गए। दरियाई सिंध का पानी करीबी आबादियों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। दरियाई सिंध के किनारे आबाद लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। दरियाई जेहलम में मुमकिन सैलाब के बायस इंतजामिया अलर्ट। चश्मा बैराज से निकलने वाला 1.25 लाख क्यूसेक का वेला आज रात लिया के मुकाम से गुजरेगा। दरियाई सिंध में कालाबाग के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें पानी की नजर हो गई। सिंध हुकूमत की मॉनसून बारिशों में मुमकिन हादसात से बचाव की तैयारी। बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है नशेबी इलाकों में डी वाटरिंग स्पंज की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर लिए। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदेही की गई है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तकनीकी कमेटी शहर भर में सर्वे कर रही है। मकसद ऐसी इमारतों का पता लगाना है जो शहरियों के लिए खतरा बन सकती है। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए 41 इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली करा के सील कर दिया।